ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो। करेंगे तीसरे मुंडक के द्वितीय खंड से। सवेदैत् परमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् उपासते पुरुषं येह कामाः ते शुक्रम् एतद् अतिवर्तन्ति धीराः। कामान्याः कामयते मन्यमानः सा कामभिजायते तत्र तत्र। पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु यहैव सर्वे प्रबलीयन्ति कामाः। नायम् आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष ब्रूते तेन लभ्यः। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् नायम् आत्मा बलहीनेन लभ्यः न च प्रमादात् तपसो वाप्यैर्लिङ्गात् एतैरूपायैर्यतते यस्तु विद्वान् तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। सम्प्राप्यैर्निशो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः। ते संवेगं सर्वतः प्राप्य धीराः। युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति। नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने इस मुंडक उपनिषद के तृतीय मुंडक का प्रथम खंड देखा, जहाँ पर ऐसा भगवती श्रुति कहती हैं कि वो जो ब्रह्मज्ञानी है, शुद्ध हृदय वाला है,
वो जो भी मन के भीतर इच्छा वैसे करता नहीं है, लेकिन यदि उसके मन के भीतर कोई संकल्प आता है तो वो सब पूर्ण होते हैं, अथवा उसके सामने जाकर कोई अपनी मन की इच्छाएं रखता है, कोई ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हो, सद्गुरु हो, तो उस व्यक्ति की समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं। यम यम लोकम मनसा संविभाति, जिस लोक की कामना करता है, जिस वस्तु की कामना करता है, वो सब पूरी हो जाती हैं। तम तम लोकम जयते तांश कामान, और उसके जीवन में किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य की और विभूति की कमी नहीं रहती है। अर्थात अगर कोई भक्त, मैंने इस पर आपको बात रखी थी, कोई भक्त अपने सद्गुरु के सामने, किसी आचार्य के सामने अगर अपने मन की कल्पना, अपने मन की इच्छा को रखता है तो वो अवश्य में वो पूरी होती हैं। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि महाराज जी आपके पास आने के पूर्व कुछ भी नहीं था और अब मन में कुछ भी कामना नहीं बची। पहले कुछ भौतिक वस्तु नहीं था और अब किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं बची। अर्थात उनके जीवन में जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ पूरा हो जाता है। तो भगवती श्रुति उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, सा वेदैत परमं ब्रह्म धाम। जो लोग उस आत्मज्ञानी परब्रह्म को जानते हैं, सा माने वह, कौन, जो पीछे प्रसंग भी चल रहा था, तो इस सा को वहां से जोड़िएगा, सा माने वह, तो वो वेदैत, वेदैत माने जो वेद माने जानना, एतत् परमम, इस परम ब्रह्म को जानता है। पर ब्रह्म धाम यत्र विश्वम निहितम भाति शुभ्रम। कौन है? तो बोले जो संपूर्ण जगत का आश्रय है। धाम माने संसार, विश्व, विश्वम निहितम भाति शुभ्रम, और वो यहाँ पर निहित है। कैसा है? तो बोले शुभ्रम, शुद्धम, अत्यंत शुभ्र है, शुद्ध है, अत्यंत प्रकाशवान है। उपासते पुरुषम, ये ही कामाः। अगर कोई व्यक्ति जो उस ब्रह्म ज्ञानी को, जो उस ब्रह्म ज्ञान को जानता है, अर्थात जो ब्रह्म ज्ञानी है, अगर ऐसे व्यक्ति की कोई उपासना करता है तो ही कामाः ते शुक्रम एतत् अतिवर्तन्ति धीराः। वो सारे लोग धीर पुरुष के कारण इस जीवन में प्रसिद्ध जो शुक्र है, शुक्र का तात्पर्य है मन की कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ऐश्वर्य है, उसका अतिक्रमण कर जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति उस महापुरुष की जिज्ञासा से, मुमुक्षा से पूजा करता है, उपासना करता है, तो वो अपनी कामनाओं से अतिक्रमण कर जाते हैं और फिर उन्हें शरीर धारण नहीं करना पड़ता। और अतिवर्तन्ति धीराः, वो धीर पुरुष लोग फिर इस शरीर में पुनः वापस नहीं आते, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। तो तात्पर्य हुआ, जो ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी उस परब्रह्म को जानते हैं, वो कैसा है? तो बोले वो इस पूरे संपूर्ण जगत का आश्रय है। तो ऐसे उस ब्रह्म ज्ञानी को, जो ब्रह्म ज्ञान को जानते हैं, जो लोग उस पुरुष की उपासना करते हैं, वो लोग सारे कामनाओं को अतिक्रमण करके और इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर एक तरह से सूक्ष्म संकेत अगर देखें तो सद्गुरु की तरफ, गुरुदेव की तरफ इसका संकेत किया गया है कि इस संसार से वही लोग अतिक्रमण करते हैं, वही लोग इस संसार को छोड़कर मुक्त होते हैं, जो परंपरागत श्रुतियों का, वेदों का अध्ययन करके और गुरु परंपरा में दीक्षित होकर इस तत्व का अनुसंधान करते हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, सह पूजार्हा एवासौ यस्मात् स वेद
जानती ही एतद् यथोक्त लक्षणम ब्रह्म परमम उत्कृष्टम धाम सर्व कामना आश्रयम आस्पदम यत्र यस्मिन् ब्रह्मणि धामनि विश्वम समस्तम जगन्निहितम अर्पितम यच्च स्वेन ज्योतिषः भाति शुभ्रम शुद्धम तम अपि एवं आत्मज्ञं पुरुषम ये ही कामाः विभूति तृष्णावर्जितः, अर्थात वो काम से तृप्त हो जाते हैं, काम से अतिक्रमण हो जाते हैं का तात्पर्य है कि विभूति तृष्णा वर्जितः, वो तृष्णा से वर्जित हो जाते हैं, अर्थात उनमें किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं रहती। मुमुक्षवः संतः उपासते परमिव सेवन्ते, जो लोग मुमुक्षु लोग, अब देखिए यहाँ पर कौन लोग उस ब्रह्म ज्ञानी की उपासना करेंगे भाई? संसार के सारे लोग थोड़ो मानते हैं उस ब्रह्म ज्ञानी को, वो तो वही मानेंगे जो मुमुक्षु होंगे। मुमुक्षवः संतः उपासते परमिव सेवन्ते, उनका सेवन करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा उपासना करते हैं, अर्थात उनके देखिए संतों की उपासना सबसे अच्छी अगर कोई है तो यह है कि उनके बताए हुए आध्यात्मिक मार्ग पर चलना। आप भौतिक रूप से क्या सेवा करते हैं ये कोई बिल्कुल मायने नहीं रखता। उनकी प्रसन्नता यही है कि वो जो जिस पथ के अनुगामी हैं और जिस पथ का उपदेश करते हैं उस पथ पर चलना ही सबसे बड़ी सद्गुरु की सेवा है। धीराः धीमंतो सेवन्ते ते शुक्रम निर्बीजम, वो निर्बीज हो जाते हैं, अर्थात उनमें किसी भी प्रकार का बीज, कामना का बीज ही नहीं बचता। अच्छा, अगर बीज ना रहे तो वृक्ष बनेगा क्या? पल्लवित और पुष्पित होगा क्या? बोले नहीं। कैसे? तो इसका उदाहरण शास्त्रों में दिया जाता है। भुना चना, जैसे भुने चने को अगर खेत में बोया जाए तो क्या उस चने से दूसरा चना उग सकता है? नहीं उग सकता है। उसको कितना भी एक बीघे खेत में 10 किलो 20 किलो 50 किलो भी बो दो, लेकिन फिर भी वो किसी काम का नहीं रह गया। ठीक उसी प्रकार उस व्यक्ति का भी जीवन भुने चने की भांति हो जाता है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की कामना की ग्रंथि बचती ही नहीं। वो कामना की ग्रंथि यदि दिखती भी है तो वो कैसी है? दूसरा उदाहरण, बोले वो जली हुई रस्सी की तरह है। जैसे किसी रस्सी को यदि आप जला दें तो रस्सी जल तो जाती है लेकिन वो राख होती है, लेकिन जब आप देखेंगे तो रस्सी जैसी ही दिखती है, किंतु जब उसको छूने जाएंगे, उठाने जाएंगे तो रस्सी जैसी रस्सी नहीं रहेगी, बल्कि वो आपके हाथ में राख आएगी। तो वैसे ही इसका भी हृदय निर्बीज हो गया है। देखने में तो लगेगा कि मेरे जैसा ही है, मेरे जैसा खाता है, मेरे जैसा पीता है, मेरे जैसा रहता है, मेरे जैसा व्यवहार करता है, और हो सकता है कदाचित मेरे जैसे ही उसके जीवन में भी परिस्थितियां भी अनुकूल और प्रतिकूल आती हों, लेकिन जब असल में उसके हृदय को आप टटोलेंगे तो वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल उद्विग्न रहित है। कैसे? बोले जली हुई रस्सी की भांति, भुने हुए चने की भांति। अब वो चना ऐसा हो गया है कि उसमें अंकुरण की संभावना समाप्त हो गई है, रस्सी ऐसी हो गई कि उसे कोई चीज बांधी नहीं जा सकती। वैसे ही उसका अंतःकरण भी निर्बीज हो गया। शुक्रम निर्बीजम यद एतत् प्रसिद्धम शरीर उपादान कारणम अतिवर्तयन्ति गक्षन्ति धीराः, अर्थात क्या हुआ? बोले क्योंकि शरीर का जो उपादान कारण है उससे वो अतिक्रमण कर गया है। शरीर का उपादान कारण क्या है? अज्ञान। कारण शरीर तो कारण शरीर को ही अज्ञान शरीर भी कहते हैं। तो असल में देखा जाए तो इस शरीर का मूल उपादान कारण क्या है? पंचभूत तो है ही, लेकिन इसके पंचभूत में आने का भी कारण क्या है? अज्ञानता, अविद्या।
तो बोले उसकी अविद्या चूंकि जल गई, अविद्या में अब अविद्या उसका भुन गया है, तो अब उसको यहाँ आने का कोई कारण नहीं बचता है। शरीर उपादान कारणम अतिवर्तन्ति गच्छन्ति धीराः। फिर ऐसे कौन से लोग हैं? बोले ये धीर लोग। धीमंतो न पुनर्योनिम प्रसरपन्ति। फिर वो लोग पुनः किसी भी योनि में प्रसरण नहीं करते हैं, किसी भी योनि में वो जाते नहीं हैं। न पुनः क्वचिदतिम करोति इति श्रुतेः। ऐसा श्रुति भी कहती है। अतः तम पूजयेति अभिप्रायः। इसलिए उसकी पूजा की यहाँ पर जो बात कही गई वो कही गई कि इसका अभिप्राय है कि मोक्षाभिलाषी तत्वज्ञानी जो महापुरुष है उसकी पूजा करे। जो मोक्षाभिलाषी है, मुमुक्षु है, उसको किसी भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अगर वो मान सम्मान नहीं कर सकता तो कम से कम अपमान न करे। और यदि वो मोक्ष का अभिलाषी है, यदि वो तत्व ज्ञान का अभिलाषी है, जिज्ञासा उसके भीतर है, तो उसको उसकी सेवा करनी चाहिए। और सेवा का मुख्य उद्देश्य एक ही चीज है कि उस सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना ही। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर सेवा की परिभाषा लिखी। उन्होंने लिखा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। जो आपके साहब है, आप चले जाए तो किसी किसी संप्रदाय में, अपने कबीर आदि पंथ में जो उनके आचार्य होते हैं, स्वामी होते हैं, उनको साहब कहते हैं। तो जैसे अपने यहाँ स्वामी महाराज आदि कहते हैं, वैसे उनके यहाँ साहब कहते हैं। तो कहते हैं आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। जो हमारे सुसाहिब हैं, अच्छे साहब हैं, अब ऐसे तो साहब बहुत घूम रहे हैं, लेकिन जो अच्छे साहब हैं, अच्छे संत हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना ही सर्वोपरि सेवा है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। और उनकी आज्ञा क्या है? बोले उनकी आज्ञा बिल्कुल ये नहीं है कि आप अपनी भौतिक चीजों की प्रति ही सदा संलग्न रहे। हाँ, उसके भी कर्तव्य का निर्वहन करें, लेकिन अंतस में उनका यही भाव रहता है कि प्रत्येक भक्त, प्रत्येक साधक अध्यात्म पथ का जिज्ञासु बने, अध्यात्म पथ का पथिक बने, उसी मार्ग का अनुसरण और अनुसंधान करे जिससे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। तो इस मंत्र का एक अर्थ अगर एक लाइन में छोटा सा समझना चाहें तो वो है कि जो आत्मज्ञानी महापुरुष जो ब्रह्म ज्ञान को जानते हैं, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष का मुमुक्षु लोग पूजा करें, सेवा करें, उनके बताए मार्ग पर चले, जिससे वो अपने इस शरीर से अतिक्रमण कर जाए, मुक्त हो जाए। अब कहते हैं, वैसे चाहे एक बात और मुझे स्मरण आ रही है, हमारे यहाँ दो प्रकार की मुक्ति है वेदांत में, आप लोगों ने सुना होगा। एक है जीवन मुक्ति और एक है विदेह मुक्ति। तो विदेह मुक्ति तो जब होगी, जो होगी वो तो है ही। विदेह का तात्पर्य इस देह को त्याग कर, छोड़कर जाने के बाद। लेकिन एक है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का तात्पर्य जीवन रहते ही मुक्ति के आनंद का अनुभव करना। जीवन रहते ही इस बात की निष्ठा और इस बात में हमारी भावना निष्णात हो जाए, सिद्ध हो जाए कि अब मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की अन्य चीजें बची नहीं, मेरा जीवन मुक्त ही है। और जीवन रहते रहते जो मुक्ति का आनंद है, मुक्ति का आनंद का तात्पर्य स्वतंत्रता। मुक्ति के जीवन के आनंद का तात्पर्य है अपने स्वाभाविक स्वभाव में रहते हुए जीवन को जीने के लिए हमें बहुत ज्यादा अन्य चीजों में उलझने की आवश्यकता न रहे। स्वाभाविक स्वभाव में रहना ही असल में मुक्ति है।
ना कोई पाने की इच्छा और ना कुछ खोने का गम। मिलने पर प्रसन्नता नहीं, खो जाने पर दुख नहीं। मिल गया तो भी ठीक है और नहीं मिला तो बोले कोई बात नहीं, फिर तो और भी अच्छा है। वाह वाह रे मौज फकीर आदि। तो बोले क्या हुआ? बोले कभी एक मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। वो लाइन ऐसी है, कभी हनी हना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना। कभी हनी हना का तात्पर्य इतना मिल गया, पता चला महाराज पूरे मिठाइयों के और ड्राई फ्रूट्स के, और एक उदाहरण दे रहे हैं, वस्त्रों के, भौतिक संसाधनों के, गाड़ियों के, कहीं जाना है तो 2-3 लोग गाड़ी लिए खड़े हैं, एक तरफ दुनिया भर की चीजें खड़ी है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। और पता चला किसी दिन जाने के लिए सोचना पड़ता हो तो बोलो ठीक है कोई बात नहीं, जैसे भी मर्जी हो वैसे आप रहें। तो कभी हनी हना, सब कुछ है, बहुत कुछ है, जितनी जरूरत है उससे बहुत अधिक है। और कभी हनी हना, कभी मुट्ठी भर चना, तो कभी थोड़ी चीजें मिल गई जिससे केवल जरूरत भर पूरी हो रही है। और एक दिन ऐसा मिला था कि अपनी जरूरत से ज्यादा वो लुटा रहा था, दे रहा था, जाओ जाओ ले जाओ। और बोले कभी वो भी मना, बोले अपने लिए भी नहीं, बोले तो भी ठीक है। जैसे जिस हाल में, जिस चाल में, जिस व्यवहार में रहें, जैसे भी रहें तो वो उचित ही है। तो वही कहते हैं कि मुक्ति का तात्पर्य है जीवन मुक्ति। हम जो आपको निर्देशित कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे कि मरने के बाद तो मुक्त हो ही जाएंगे। अरे भाई इस देह से तो मुक्त हो ही गए और फिर दूसरी योनि मिलनी है, जो मिलेगी जहां जाएंगे वहां देखा जाएगा। लेकिन जीवन रहते अगर मुक्ति का स्वाद लग जाए, आनंद का स्वाद अगर चख ले तो कितनी अच्छी बात है। हम सारे उपक्रम अगर देखें, प्राय मतलब आप लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप लोग तो मोक्षाभिलाषी हैं और हो सकता है जीवन मुक्त हों, क्योंकि किसी की आंतरिक स्थिति का कोई अनुमान कोई नहीं कर सकता है। तो लेकिन प्राय हम लोग देखें कि जो लोग हैं जिनका धर्म कर्म में रुचि भी है, वो इस जीवन में आनंद को छोड़कर हम दे रहे हैं किस लिए? बाद में हमें इसका स्वर्ग में जाकर हमको इसका। एक कथा हमने सुनाई थी आप लोगों को एक बार, ठंडी का समय था, एक संत एक गांव में पधारे, तो उनके पास कुछ गर्म वस्त्र नहीं थे, शॉल इत्यादि नहीं था। तो एक गरीब ऐसे व्यक्ति के घर में थे जो उनको दे नहीं सकता था स्वेटर शॉल। तो वो जिसके यहाँ काम करता था, जैसे अपने मालिक के घर में, सेठ के घर में, तो उसने कहा सेठ जी एक बड़ा अच्छा अवसर मिला है। क्या है? तो बोले हम कथा में सुने हैं कि अगर किसी को कुछ दिया जाए तो उसका बहुत फल मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। तो बोले अच्छा, तो एक पुण्य का अवसर मिला है। क्या? बोले एक संत हमारे यहाँ पधारे हैं, ठंडी का समय, एक उनको शॉल आप ले चल के उपहार में भेंट कर दीजिए। बोले अच्छा ठीक है। तो संयोग से पता नहीं, जबकि उनकी प्रसिद्धि थी कि महाराज वो कंजूस नहीं, महाकंजूस नहीं। अब आगे वाला आप खुद समझ लीजिए कि अगर दूध में महाराज गिर जाए तो उसको भी निचोड़ लिया जाए। तो खैर, लेकिन उस दिन कैसे भी वृत्ति जगी, कभी कभी होता आदमी को अवसर मिल जाता है। तो वो एक शॉल लिए या कंबल लिए और पहुंचे। तो उस संत के पास गांव के ही 10-20 लोग बैठे हुए थे, अपना दर्शन के लिए, चर्चा के लिए आए थे। वो आए और उन्होंने उनके ऊपर कंबल डाला, महाराज ये आपकी सेवा के लिए है। तो गांव वालों ने देखा बड़ा है, ये सूर्य पूरब से पश्चिम कहाँ उग गया। तो सेठ जी कैसे दे रहे हैं पैसा भाई, मतलब कंबल और वस्त्र, कुछ तो बात जरूर है। बैठे रहे तो वो भी कर गए। तो बोले महाराज, अब कोई कुछ बोले नहीं, उनकी ना तारीफ करे ना कुछ करे कि आपने बड़ा अच्छा काम किया। तो प्रणाम करके चलने लगे। बोले महाराज मैंने ये कंबल मालूम है क्यों दिया है, शॉल? बोले नहीं आप लाए, दे दिया, ठंडी का समय ओढ़ रहे हैं। बोले नहीं हमने यहाँ के लिए तो दिया ही दिया है,
इसको दिया इसलिए है कि हमने सुना था कि यहाँ पर जो चीज एक दी जाती है वो जाके स्वर्ग में 100 मिलती है। तो हमने आपको एक शॉल एक कंबल इसलिए दिया कि हम आगे 100 की व्यवस्था कर रहे हैं। एक तो मैं आपको जो निवेदन कर रहा था कि व्यक्ति के जीवन में प्राय चाहे वो धन कमाता हो, चाहे वो धर्म करता हो, चाहे जो करता हो, इस देह के लिए नहीं, मतलब इस जीवन के में रहते हुए नहीं, उसको लगता है आगे सुख मिलेगा, आगे सुख मिलेगा, और आगे कब कहाँ मिलेगा कोई पता नहीं। इसलिए वेदांत ने देखिए कितना सुंदर भाव निकाला कि भैया जीवन मुक्ति तो होनी ही, देह मुक्ति विदेह मुक्ति तो होनी ही होनी है, लेकिन आनंद किस में है? बोले जीवन मुक्ति। अब इसको संस्कृत से अगर एक शब्द बीच में जोड़ दीजिए तो बड़ा आनंद हो जाए। जीवन एवं मुक्ति, जीवन में ही मुक्ति, अर्थात इस देह में रहते हुए, इस पंचभूतात्मक शरीर में रहते हुए ही और सुखानुभूति हो, हम मुक्ति जैसा आनंद करें, हमें बंधन का कहीं भी अनुभव ना होता हो। जो जैसे जिस तरह जीवन का तात्पर्य यहाँ स्वच्छंदता और उच्छृंखलता से नहीं है, यहाँ पे तात्पर्य है शास्त्र और गुरु की परंपरा के अनुगामी बनके अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करना, और तब और भगवान को धन्यवाद देना कि जीवन में ये इतनी चीजें हमको उनके अनुसार, उनकी व्यवस्था के अनुसार उपलब्ध हो गई हैं। ये क्या कम है कि हम अपने जीवन में धर्म और अध्यात्म को धारण कर सकते हैं। हमें किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है अथवा अभाव नहीं है। अगर हम चाहें तो इस कार्य में अपने को तत्परता पूर्वक लगा सकते हैं, अपने कार्य को बिल्कुल उत्सुकता पूर्वक लगा सकते हैं, क्योंकि हमें अन्य किसी चीज की चिंता नहीं करनी है कि हमारे जीवन में जो अभाव है उसकी पूर्ति कैसे होगी। तो यहाँ पर दो चीजें भगवान शंकराचार्य ने बताई कि जो ब्रह्मज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञान को जानते हैं, ऐसे लोगों की जो मुमुक्षु लोग हैं वो सेवा करते हैं तो वो भी देह से मुक्त हो जाते हैं। मंत्र नंबर 2 में भगवती श्रुति कहती हैं, कामान्यः कामयते मन्यमानः। आप लोग यहाँ कुछ और है क्या? कामान्य ही है ना। कामान्यः कामयते मन्यमानः सा कामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। कामान्यः, जो पुरुष कामयते मन्यमानः, जो कामयते माने कामना करते हैं, मन्यमाना उसको प्राप्त करने की, चाहने की चिंता करते हैं, इच्छा करते हैं। तो जो पुरुष विषयों के गुणों का चिंतन करते हैं, इच्छा करते हैं, वह क्या करते हैं? बोले कामभिर जायते तत्र तत्र, जहां जहां वो जाते हैं वहां वहां उनकी उन कामनाओं के कारण उनको वो प्राप्ति होती है। अर्थात जहां जहां वो जन्म लेते हैं वहां वहां उनकी कामना के अनुसार उनका जन्म होता है। कामा इसलिए पूर्व में कभी निवेदन किया गया कि जीवन भर हम जो करते हैं अथवा जो सोचते हैं वो तो ठीक है, हमारे जीवन की साधना है, लेकिन अन्ते यह मति सागति, इस पर शास्त्रों ने बहुत जोर दिया। इसको हिंदी में अगर कहें, जैसे भी मैंने संस्कृत में आपको बताया, अन्ते या मति सागति, तो अंत भला तो आप सुनते हैं ना कि भैया अंत भला तो सब भला, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन अब अंतिम में सब काम पूरा हो गया तो अब अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं जीवन में तो चलो जो हुआ वो हुआ, वो हुआ, होता रहा, लेकिन अंतिम में क्या हुआ उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई, और जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। अच्छा, यहाँ
गृहस्थ लोगों का उदाहरण नहीं दिया, मुनि लोगों का उदाहरण दिया। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अच्छा, मुनि लोग जीवन भर करेंगे क्या? मान लो 24 घंटे भजन नहीं करेंगे, जैसा कि लोग सोचते हैं, तो 24 घंटे भजन नहीं करेंगे, कुछ घंटे तो करते होंगे ना। अपनी दिनचर्या सुबह की तो पूरी करते होंगे, सायंकाल का संध्या वंदन तो करते होंगे, सत्संग प्रवचन, तो दिन के 2-4 घंटे 5 घंटे तो मान लो अगर 24 घंटे भजन नहीं कर रहे, तो क्या इतना भी कम है? एक सामान्य व्यक्ति के रूप में भी अगर उनको देखा जाए तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, और एक नहीं बोले ऐसे। फिर भी अंतिम में क्या हुआ? बोले अंत राम कही आवत नहीं। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में भगवत नाम का आना ये जीवन भर की अनंत साधनाओं का परिणाम है। कोई व्यक्ति सोचे कि जीवन भर जैसे मर्जी आए वैसे रहे, अंतिम में ले लेंगे, बोले संभव नहीं। बोले ये इसका प्रमाण आप कैसे देते हैं? तो इसका प्रमाण आप अपने जीवन से लीजिए। एक दिन आप अपने जीवन को सुबह से लेके रात बिस्तर पर जाने के पहले तक खूब चीजों में उलझाए हुए रखिए, और ठीक है रात को सोते सोते भी आपने भगवत नाम ले लिया, नाम स्मरण कर लिया, लेकिन आप रात भर अपने मन की स्थिति देखिएगा कि क्या विचार चल रहा होगा, क्या चिंतन चलता है, और सुबह उठते ही पहला विचार क्या आता है। तो ऐसा शास्त्र और आचार्य जन कहते हैं कि सुबह उठते ही जो प्रथम आपके विचार आए, समझिए उसी के इर्द गिर्द आसपास आप पूरी रात, जितनी देर गहरी निद्रा में रहे वो तो रहे, लेकिन पूरी रात गहरी निद्रा में हुआ नहीं जा सकता, तो अन्य समय आपका उन्हीं विषयों के आसपास व्यतीत हुआ। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति जीवन भर नाना प्रकार की सांसारिक वस्तुओं में, व्यक्तियों में उलझा रहे, और अंतिम में ये ले ले, फिर अगला जन्म उसका उसी के अनुरूप होगा। बोले बिल्कुल नहीं। एक तो वो ऐसा संभव नहीं है, दूसरा वो जीवन भर यदि जिन विषयों में उलझा रहा है वो उन्हीं वृत्तियों के आसपास ही अपने आप को पाएगा। इसलिए अंते यह मति सा गति। तो यहाँ पर भगवती श्रुति कहती हैं कामान्य ही कामयते मन्यमाना। वो पुरुष जिस काम की इच्छा करता है, कामना करता है, वो उन कामनाओं के कारण, देखिए कामभिर जायते, अन्य चीजों के कारण नहीं, कामभिर जायते, उन कामों के कारण जायते माने जन्म लेता है। तत्र तत्र जहां जहां जन्म लेता है वहां वहां क्या होता है? पर्याप्त कामस्य। यदि उसने इस जीवन में साधना, उपासना और ब्रह्म ज्ञान का उसने आश्रय लिया है और ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों की सेवा की है, तो क्या होगा? पर्याप्त कामस्य। जन्म भले उसका कहीं और हो जाए, किसी भी तरह से हो जाए, किसी योनि में हो जाए, लेकिन वो वहां पर पूर्ण काम रहता है, अर्थात उसको किसी तरह की वस्तुओं आदि की कमी नहीं रहती है। पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु, और वो वहां पर कृतकृत्यता की अनुभूति करता है। वो कृतकृत्य पुरुष सभी प्रकार की कामनाएं उसकी इसी लोक में लीन हो जाती हैं। जाने के बाद जहां उसका जन्म हुआ वहां तो उसको जो भी मिलना चाहिए वो मिलेगा, लेकिन अगर उसने ऐसा कार्य किया है तो उसकी कामना इसी जन्म में यहाँ पर लीन हो जाती है। फिर उसको बाहर जाने, मतलब अन्य योनियों में जाने के बाद कहीं उसके जीवन में ऐसी कोई कामना नहीं होती है। और आप अपने आसपास या कुछ लोगों में ये चीजें जरूर देख सकते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी उनके भीतर कितनी स्थिरता, गंभीरता, जैसे लगता है कि तृप्त काम है, आप्त काम है, पूर्ण काम है। और इस मामले में तो हम लोग बड़े धनी होते हैं भगवान की कृपा से कि ऐसे लोगों के साथ, कई लोगों के साथ मिलना, बातें करना और उनको पास से देखने का अवसर मिलता है।
ऐसे कितने गृहस्थ साधक देखने को मिलते हैं कि उनको देखकर अपने आप को तृप्ति की अनुभूति होती है कि हाँ ऐसी भी साधना कोई व्यक्ति कर सकता है। तो वो क्या उनके इसी जन्म का परिणाम है? ना ना, वो उन्होंने जो पूर्व में साधनाएं की हैं, पूजा की है, उपासना की है, ऐसे ज्ञानियों की ब्रह्म ज्ञान की, उसके परिणाम स्वरूप। लेकिन हाँ, किंचित कहीं कोई कामना रह गई जिसके कारण उनका जन्म हुआ, अथवा जिस योनि में भी गए, लेकिन गए तो वहां, लेकिन वहां पर भी वो अब उद्विग्न नहीं है, उनका चित्त शांत है, स्थिर है। भगवान शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं, मुमुक्षोः काम त्यागः एव प्रधानम साधनम इति एतद् दर्शयति। जो मुमुक्षु का लोग हैं, जिन्होंने कामनाओं का त्याग कर दिया है, उनके साधन को यहां पर दिखा रहे हैं। कामान्योः दृष्टेष्ट विषयाः कामयते मन्यमानाः तद्गुणाश्च चिन्तयानः प्रार्थयते सातै कामैः धर्माधर्म प्रवृत्ति हेतुभिः विषयेक्षः रूपैः स जायते तत्र तत्र। भगवत्पाद कहते हैं कि ऐसे लोगों की जिस जिस विषय में दृष्टादृष्ट कोई चीज उन्होंने देखा है अथवा नहीं देखा, उसके बारे में सुना भी है तो भी उसके बारे में उन्होंने इच्छा किया, अथवा दृष्टादृष्ट का तात्पर्य है कि दृश्य जो धर्म दिख रहा है और अदृश्य रूप से उन्होंने जो स्वर्ग आदि की कामना की, क्योंकि स्वर्ग आदि हमने देखा नहीं है लेकिन उसके बारे में सुना तो ही है, उसके बारे में इच्छा तो होती ही है। इसलिए मैंने आपको पूर्व में कई बार निवेदन किया कि जो मुमुक्षु है, साधक है, जो ब्रह्म ज्ञान का पिपासु है, वो स्वर्ग की इच्छा अथवा धर्म, और जितना वो अधर्म से दूर रहता है उतना ही वो धर्म से भी दूर रहता है, क्योंकि अधर्म करेगा तो दुख और धर्म करेगा तो सुख, और सुख भोगने के लिए फिर देह। तो इसलिए वो धर्म अधर्म दोनों से, पाप और पुण्य दोनों से अपने आप को थोड़ा दूर रखता है। पुण्य पाप से तो दूर रखता ही रखता है, लेकिन वो पुण्य को भी जरा दूर से ही नमस्ते करता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मानुसंधान में लगा है। तो दृष्ट जो दिखाई दे रहा है, अदृष्ट स्वर्ग आदि जो लोग हैं उनको इच्छा करता है। और भगवत्पाद ने बड़ी सुंदर एक बात लिखी, चिंतयानः, चिंतन करता है, देखा तो नहीं, चाहता तो है, लेकिन चिंतयाना का तात्पर्य एक बड़ा सुंदर अर्थ में आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। चिंतयाना का तात्पर्य है चिंतन करता, मिले भले नहीं, लेकिन हम चिंतन उसी का करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसमें मेरी शोभन बुद्धि होती है। शोभन बुद्धि का तात्पर्य महत्व बुद्धि होती है। शोभन बुद्धि का तात्पर्य है जिसको हम अच्छा समझते हैं, मानते हैं, उसी का चिंतन करते हैं ना। तो ऐसे साधक लोग उस चीज को अच्छा न मानकर उनका चिंतन भी नहीं करते। इसलिए हमारे लिए किसी वस्तु की शोभन बुद्धि, महत्व बुद्धि भी ब्रह्म ज्ञान के पिपासु जिज्ञासु साधक के लिए वो भी उचित नहीं होती। तो कहते हैं चिंतयानः प्रार्थयन्ते, वो प्रार्थना करता है कि ये हो जाए, ये हो जाए। सतैः कामैः, काम धर्माधर्म प्रवृत्ति ही हेतु भी विषयेक्षारूपैः स जायते। जहां जहां वो कामनाओं के हिसाब से उसकी छाया से वो जाता है, वहां वहां उसको तदनुरूप चीजें मिलती हैं। यत्र यत्र विषय प्राप्ति निमित्तम कामाः कर्मसु पुरुषं नियोजयन्ति तत्र तत्र तेषु तेषु विषयेषु तैरेव कामैर्वेष्टितो जायते। बोले जहां जहां वो विषय प्राप्ति के निमित्त कामना करता है, तहां तहां उस पुरुष का वैसा नियोजन हो जाता है। यस्तु परमार्थ तत्व विज्ञानात् पर्याप्त कामः आप्त कामत्वेन परिसमन्ततः
आप्ताः कामाः यस्य तस्य पर्याप्त कामस्य। बोले परमार्थ तत्व के विज्ञान के हिसाब से वो आप्त काम होकर वहां पर रहता है, अर्थात उसके भीतर बहुत अधिक किसी चीज की कामना नहीं रहती। जन्म भले मिल जाए, योनि भले मिल जाए, तद अनुरूप वो उसका संस्मरण भी नहीं करता और कामना हमेशा उसकी किसी भी प्रकार की चीजों के लिए उद्विग्नता नहीं पैदा करती। क्यों? क्योंकि मूल में उसके स्थिरता है, आप्त कामता है। और हमेशा एक बात ध्यान रहे, कामना हमेशा अतृप्ति की भूमि पर होती है। विचार करिएगा इस लाइन पर। अतृप्त व्यक्ति ही कामना करता है, अथवा कामना अतृप्ति की भूमि पर पैदा होती है। आप जिस चीज से तृप्त हो जाएं, क्या उसकी कामना होगी? उदाहरण के लिए छोटा सा उदाहरण, थोड़ी देर का है। अभी जब हमको भूख लगी है तो क्या है, हम अतृप्त हैं, भूखे हैं, तो मुझे इच्छा किसकी हो रही, कामना किसकी हो रही? भोजन की। और भोजन कर लिया, भोजन के तुरंत बाद क्या मुझे फिर भोजन की इच्छा होगी? फिर 4 घंटे 6 घंटे के बाद सुबह का खाया तो फिर दोपहर को अथवा शाम को फिर होगी, क्योंकि फिर हम अतृप्त हो गए। ऐसे अगर हमारे पास आवास नहीं है रहने का तो ये हमारी अतृप्ति है, और इस अतृप्ति की कामना आवास के रूप में हो रही। आवास हो गया, निवास बन गया, तो क्या उसकी कामना होती है? नहीं। फिर कामना किसकी होगी? अब वाहन हो जाए। अब वाहन हो गया तो अब वाहन की कामना नहीं रह गई, अब अच्छे वाहन की कामना हो गई। अब घर में ये वस्तु है, सोफा मान लो है, बेड है, तो सोफा और बेड की कामना नहीं है, बल्कि अच्छे सुंदर महंगे सोफे और बेड की कामना। आप विचार करके देखिएगा, क्यों? क्योंकि हम उससे अतृप्त हैं। इसीलिए संसार की वस्तुओं से तृप्ति कभी हो जाए ये संभव नहीं, क्योंकि आप जो आज लेकर आएंगे उसके अगले ही दिन वो पुरानी हो गई, उससे बेहतर कोई वस्तु आपको दिख गई। इसी का नाम तो बाजारवाद है ना, भोक्तावाद है। फिर अगले दिन कुछ और हो गई, कुछ और हो गई। इसलिए संसार की कामना को पूरा करते करते हम आप्त काम हो जाएंगे ये संभव नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज है, त्याग से आप आप्त काम हो सकते हैं। कामना पूरा करते करते आप्त काम नहीं हो सकते, लेकिन त्याग से आप्त काम हो। अब हमको चाहिए ही नहीं, जिसको कुछ कछु न चाहिए वो साहन के साह। बोले हमको कुछ चाहिए ही नहीं तो हमारे भीतर कोई कामना, कोई अतृप्ति है ही नहीं। तो इसीलिए अतृप्ति कभी भी कामनाओं से पूरी नहीं की जा सकती। और ये कामनाएं कैसी हैं? बोले इनको जितनी पूरी करो उतनी ही ये बढ़ती जाती हैं। ये वैसा ही है जैसे हवन कुंड के भीतर जितना घी डालो वो अग्नि उतनी ही प्रज्वलित होती है कि नहीं? बोले वैसे ही हमारी इंद्रियां भी हैं। ये इंद्रियों की डिमांड रोज रोज रहती है, और इंद्रियों को, इनकी भूख को मिटाने के लिए हम जितना जितना विषय देते हैं वो इतना इतना ही महाराज धधकती जाती है, भड़कती जाती है, उतना उतना इनके भीतर और इच्छा बनती। ये कभी तृप्त होती नहीं, भूखी है ये। इस जीवन में लोगों को कहते हैं ना, बड़ी भूखी आत्मा है। किसी किसी को देखकर हमारी इंद्रियों से बड़ी भूखी तो कोई है ही नहीं संसार में, उनसे दरिद्र कोई नहीं है। महाराज कितना भी खिला दो, कितना भी दिखा दो, इन आंखों को न जाने क्या क्या दिखा दिया, पहाड़ भी दिखा दिया, नदियां भी दिखा दी, महाराज सुंदर शहर भी दिखा दिए, अच्छे रूप भी दिखा दिए, फिर भी अभी तक न भरी। फिर भी देखने की जितने कान को शब्द सुना दिए, आदि आदि। तो ये इंद्रियां बड़ी भूखी हैं, बड़ी दरिद्र हैं। ये कभी इनका पेट भरता नहीं। हाँ, इनसे तृप्ति कब होगी? बोले इनको कुछ मत दो। त्याग से ही, संयम से ही हम तृप्त काम हो सकते हैं, आप्त काम हो सकते हैं।
भोग से कभी भी आप्तकामता नहीं आएगी, अपितु बढ़ती ही जाएगी। और एक श्लोक आता है, भोगान भोगयन्ते, भोगों का भोग हम नहीं करते, अपितु भोग हमारा भोग करता है। ये है। तो भगवत्पाद कहते हैं पर्याप्त काम से कृतात्मनो अविद्या लक्षणात् पर रूपात् अपनीय स्वयं परेण रूपेण कृत आत्मा विद्यया यस्य तस्य कृतात्मना ही तु यैव तिष्ठति एव शरीरे सर्वे धर्माधर्म प्रवृत्ति हेतवः प्रविलीयन्ते विलयम उपयान्ति नश्यन्ति इत्यर्थः। बोले इस शरीर में ही धर्म अधर्म के लिए अन्य कार्यों के लिए प्रवृत्ति होती है, इसलिए कामना उनका प्रविलन हो गया तो धर्म अधर्म से भी वो सदा के लिए रहित हो गए। कामाह तज्जन्म, काम ही जन्म का हेतु बनता है, तो कामाह तज्जन्म हेतु विनाशन न जायन्ते इत्यभिप्रायः। इसलिए इनके जीवन में पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि इनकी कामना सदा के लिए समाप्त हो गई हैं। क्योंकि इस जन्म में जन्म के हेतु में कर्म और कारण ही एकमात्र, कर्म और कामनाएं ही एकमात्र कारण हैं जो हमारे जन्म का हेतु बनती हैं। लेकिन अब कामना का विनाश हो जाने के कारण तत्ववेत्ता जो है उसमें किसी भी प्रकार की कामनाएं नहीं होती हैं। अतः एवं आत्मज्ञानी का, तत्वज्ञानी का पुनर्जन्म नहीं होता है, इसका यही अभिप्राय है। तो बोले ये कैसे मिलेगा? तो ये मंत्र आप लोगों ने कठोपनिषद में पढ़ा है। तीसरा मंत्र बड़ा ही सुंदर है कि हमने बहुत याद कर लिया, हमने बहुत सुन लिया। कब से सुन रहे हैं? बोले 50 साल से सुन रहे हैं, 20 साल से सुन रहे हैं। जब से महाराज मैं जानने लायक हुआ तब से मैंने सत्संग ही किया है, तब से संतों की सेवा ही की है, तब से हमने मंदिर और तीर्थ और व्रत और उपवास ही किए हैं। तो भगवती श्रुति कहती हैं, देखिए सारी साधनाओं का उन्होंने यहाँ पे खंडन किया। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः, हमने खूब प्रवचन किए हैं, हम लोग भी इसमें आते हैं, हम लोगों ने खूब प्रवचन किए हैं, हमने लोगों को खूब पढ़ाया है, खूब सिखाया है। बोले भैया उससे कुछ नहीं होने वाला। नायम आत्मा, ये आत्म तत्व प्रवचनेन लभ्यः, प्रवचन से प्राप्त योग्य नहीं है। न मेधया, हम बड़े बुद्धिमान हैं, मेधावान हैं, हम बड़े संसार में सफल साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। तो बोले न मेधया, सांसारिक बुद्धि कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, लेकिन उस मेधा से इसको प्राप्त कर लिया जाए ये संभव बिल्कुल भी नहीं है। न मेधया और न बहुना श्रुतेन, देखिए मैंने बहुत सुना है, बोले सुन उससे भी नहीं होता। तो बोले महाराज तो बंद करो किताब और आप ना गेट बंद करके बैठिए, हम चलते हैं। बोले नहीं, इसका खंडन तो किया श्रुति ने, लेकिन यमे वैश्य वृणुते, बस एक लाइन है, यमे वैश्य वृणुते, आपकी महत्व बुद्धि किसमें है? प्रवचन सुनते हुए भी क्या प्रवचन में महत्व बुद्धि है? तब तो वो प्रवचन हित का हेतु बनेगा। लेकिन यदि प्रवचन सुनते हुए भी प्रवचन में महत्व बुद्धि नहीं है तो वो प्रवचन किसी योग्य। मंदिर दर्शन करते हुए आपकी महत्व बुद्धि किसमें? दर्शन में कि कुछ मांगने में? हम लोग छोटे भिखारी को मंदिर के बाहर छोड़कर बड़े भिखारी बन के मंदिर के भीतर जाते हैं। भीखी मांगने तो जाते हैं हम भी, तो बाहर बेचारा 10-20 रुपए मांगता है,
₹5 ₹2 और हम लाखों करोड़ों हजारों करोड़ का टर्नओवर हो जाए तो भाई देखा जाए तो हम बड़े भिखारी हुए ना। तो तारा छोटा ही है, उसकी दीक्षा 10-5 रुपए की पूरी हो जाती है और वो अंदर भी जाके नहीं मांगता। आप देखो कितना निष्ठावान है, वो कितना ईमानदार है, वो हमसे चलते हुए लोगों से मांगता है और हम वहां जाकर मांगते हैं। अब ये तो यही है कि जो दे सकता है पूरा का पूरा सार्वभौम, जो अपने आप को दे सकता है, खुद को दे सकता है, उसके सामने हम छोटी सी वस्तु मांग रहे हैं। तो यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यः, वो लोग देखिए भगवती स्तुति कह रहे तेन लभ्यः। लभ्या का तात्पर्य है प्राप्त करता है, उसको मिलता ही है। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, ऐसे लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि वो आत्मा अपना आवरण खुद ही हटा देती है, अपने को खोल देती है। उसके हृदय में स्वयं ही उन आवरणों की, उन परतों की जो लेयर है वो हट जाती है और वो अपने आत्म स्वरूप को स्वयं ही जान सकते हैं। कौन? बोले यमे वैश ब्रूते। थोड़ा सा भगवान शंकराचार्य के छाया में इसका अर्थ देखा जाए, यद्येवं सर्वलाभात् परम आत्मलाभः तद्लाभाय, क्या बात है, प्रवचनादाय उपायाः बाहुल्येन कर्तव्याः इति प्राप्त इदम उच्यते। बोले भैया देखो, इस संसार में जो कुछ भी प्राप्त कर लिया जाए वो लाभ ही है, लेकिन इस संसार में सर्वलाभ क्या है? बोले आत्मलाभ सर्वलाभ। यदि आत्मलाभ हो जाए तो समझिए सर्वलाभ हो गया। जिसे गोस्वामी जी कहते हैं, पाई रही पाई बिन पाई। संसार की वस्तुएं कितनी भी मिल जाएं, लेकिन वो पाई हुई बिना मिले ही जैसी है, या पाई के जैसे। पहले पैसे के रूप में पाई चलती थी ना, 1 पाई 2 पाई, जिसकी एक तरह से कोई बहुत वैल्यू नहीं होती थी। आज के समय में 1 रुपए 2 रुपए जैसे मान लीजिए। तो बोले संसार में कितनी भी उपलब्धि, कितनी भी कुछ मिल जाए, लेकिन वो पाई जैसा ही है, जिसका कोई महत्व तो नहीं है। उसी प्रकार सर्वलाभ किसमें है? आत्मलाभ में सर्वलाभ है। तल्लाभाय प्रवचनादाय उपाया बाहुल्येन कर्तव्या इति प्राप्तमिदम उच्यते। ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है, यो अयम आत्मा व्याख्यातो यस्य लाभः परम पुरुषार्थो नासौ वेद शास्त्र वेद, ध्यान दीजिए, मैं जानबूझ के रुका उस पर, वेद शास्त्र अध्ययन बाहुल्येन। अब ये भगवान शंकराचार्य का कृपा है कि वो एक शब्द को और कितने विस्तार से हम लोगों को समझने के लिए बता देते हैं। भगवती श्रुति ने तो कहा नायम आत्मा प्रवचन न मेधया न बहुना श्रुतेन। भगवान शंकराचार्य ने कहा नहीं, इतने से नहीं खुलेगा। बाहुल्येन, हमने बहुपठित हूं मैं, बहुत पढ़ लिया। बोले बाहुल्येन प्रवचनेन लभ्यः तथा न मेधया। अब मेधा का तात्पर्य हम लोग बुद्धि से लेते हैं, प्रज्ञा से लेते हैं। भगवत्पाद कहते हैं ग्रंथार्थ धारण शक्त्या। किसी के पास ग्रंथ और उस ग्रंथ के अर्थ को धारण करने की शक्ति हो, उसको भी नहीं मिलता। कि महाराज मैंने गीता कंठस्थ नहीं की, गीता के सारे श्लोकों के अर्थ भी कंठस्थ हैं। बोले इतनी भी सामर्थ्य हो, श्लोक तो याद हो, श्लोक का अर्थ भी हो, ग्रंथ हो, ग्रंथ का अर्थ भी हो। बोले न मेधया न बहुना श्रुतेन नापि भूयसा श्रवणेन। भूयसा का तात्पर्य होता है बहुत अधिक, बार बार। तो अब इससे एक अर्थ और स्पष्ट हुआ, सुनना तो है, ऐसा भी सुनने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बिना सुने भी नहीं पता चलेगा, लेकिन केवल और केवल सुनते रहें
भूयसा नहीं, सुनो, क्योंकि सुनकर ही ज्ञान होगा, लेकिन केवल सुनने से नहीं होगा। इसका तात्पर्य ये वो न भूयसा। भगवत पाद ने देखिए बिल्कुल कितना अर्थ स्पष्ट कर दिया। नहीं तो श्रुति से तो कई बार हम लोग अल्प बुद्धि वाले लोग कहाँ अर्थ लगा पाते हैं। तो भगवत पाद कहते हैं न भूयसा, आ गया, नापि भूयसा श्रवणेन, श्रवणेन इत्यर्था, बहुत अधिक नहीं, लेकिन हाँ जितनी हमारी जरूरत है, जितना हमको जानना चाहिए उतना अवश्य श्रवण करना चाहिए। नहीं तो पढ़ने के लिए तो कितने सारे शास्त्र पढ़े हैं, फिर आदमी की जिंदगी तो सुनने के लिए कितने आचार्य, कितने संत, कितने ग्रंथ, कितनी प्रकार की कथाएं और कितने प्रकार के हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। तो सुनते ही रहे। बोले नहीं, सुनना है लेकिन न भूयसा, बहुत अधिक नहीं, बार बार नहीं, बल्कि केल तरहि लभ्या इति उच्यते। फिर किनको प्राप्त होता है? तो कहते हैं यमेव परमात्मानम एव एषः विद्वान वृणुते प्राप्तिमिच्छन्तु। देखिए वर्ण करने की का तात्पर्य क्या लिख दिया, एक शब्द लिखा, प्राप्तुम इच्छन्ति, जो उसको केवल और केवल ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक केवल प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, तेन वर्णेन एषः परमात्मा लभ्यः, उन प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोगों को वो अवश्य प्राप्त होता है। तो बोले अब यहां पर जो श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो नहीं करते। बोले क्योंकि दोनों दो चीजें अलग अलग हैं। कोई चीज की मिलने की इच्छा एक है, और हो सकता है कोई पढ़ता हो केवल ज्ञानी होने के लिए, अर्थात समाज में मैं बोल सकूं मुझे ये आता है, ये आता, लेकिन उसकी अंदर से कोई उस तत्व को लेकर वर्ण की इच्छा, जैसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आदि, वो दर्शन शास्त्रों के बड़े ज्ञाता होते हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिखी है उन्होंने, लेकिन उसमें सब ऐसे हों जरूरी नहीं। इसीलिए मैंने कहा वो अंदर का विषय है। आप वहां चले जाइए तो वो शंकराचार्य को भी पढ़ा देंगे, रामानुजाचार्य को, कहते हैं सीधे सीधे, बड़ा दुख लगता है, शंकर ऐसा कहते हैं, रामानुज ऐसा कहते हैं, क्यों मिश्रा जी, वल्लभ ऐसा कहते हैं। हम लोगों को तो बड़ा संकोच होता है शंकराचार्य कहते हैं, उसमें तो भगवत पाद और भगवान, मतलब इस आदर बुद्धि के साथ, और शंकर ने ऐसा कहा, तो वो पढ़ा तो अच्छा रहे हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं, लेकिन उनका पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, महीने की अंतिम तारीख को मिला कि नहीं मिला, डीए और ये कटा कि नहीं कटा, ये हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए उनको उस तत्व के वर्ण में कोई, ये उन लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए ये यहाँ पे नहीं बात कही जा रही। ये ऐसे लोगों के लिए है जो इस विद्या को केवल जीवन के साधन का हेतु बनाते हैं, जो पढ़ा तो अच्छा लेंगे, विद्वान तो अच्छे हैं, लेकिन उनका उस तत्व, उनसे पूछा रहे कुछ नहीं, को तो शंकर कह रहे, वल्लभ कह रहे, रामानुज कह रहे, वो कह रहे, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई उनसे कोई आंतरिक उनकी इच्छा नहीं है। तो इसलिए भगवत पाद में देखिए कितनी कृपा की हम लोगों के ऊपर। बोले इसलिए गुरु बुद्धि ऐसे लोगों में ना हो, गुरु बुद्धि ऐसे लोगों में भले वो पढ़ा ना हो, लेकिन उसकी उस तत्व में, इसलिए हमारे यहां देखिए संतों की पूजा है, भले वो बड़े पढ़े लिखे ना हो, लेकिन वो उस तत्व को पाने के लिए जीवन भर यत्न करते हैं, घर परिवार समाज से अपने आप को अलग करके उस तत्व की प्राप्ति के लिए उद्यम करते हैं, श्रवण मनन स्वाध्याय पठन पाठन करते हैं। इसलिए उनके प्रति समाज की श्रद्धा और भावना और विश्वास जुड़ता है। नहीं तो सबसे बड़े गुरु तो वही लोग हो जाए, उनके प्रति तो हमारी वो निष्ठा नहीं जगती। क्यों? क्योंकि वो पढ़े तो हैं, सुनते तो हैं, प्रवचन भी करते हैं, माने पढ़ाते भी हैं, लेकिन उनकी वर्ण की इच्छा नहीं। यमे वैसे बोलते भगवत पाद कहते हैं, वर्णेन एषः परमात्मा लभ्या नान्येन साधनंतरेण,
अन्य किसी साधन के द्वारा नहीं, नित्य लभ्य स्वभावत्वात्। वाह क्या बात है। बोले पानी तो वो चीज हो जो मिली ना हो, जो आपको मिली हुई है उसको पाने के लिए सुनने और कहने और बहुत अधिक करने की क्या जरूरत है, उसको तो इच्छा यही करने की केवल हमको मिल जाए। तो मेरी चीज तो सदा मुझे क्या हेतु क्या दिया, नित्य उपलब्धत्वात्। वो नित्य उपलब्ध है, एक भी क्षण ऐसा नहीं है कि वो आपसे उपलब्ध, वो आपको कभी नहीं छोड़ता, आप भले ही छोड़ दो, वो तो नित्य आपको मिला हुआ है, नित्य आपका स्वरूप है। इसलिए यहां पे प्राप्तस्य प्राप्ति है, जो प्राप्त है उसके प्राप्त करने की केवल इच्छा करनी है बस। वाह। यमे वैसे ब्रुणते तेन लभ्य नित्य लब्ध स्वभावत्वात्। को कीदृशी असौ, कैसे, बोले विदुषः आत्मलाभ इत्युच्यते। इसी को आत्मलाभ कहा जाता है। प्राप्त करने की इच्छा ही आत्म लाभ है, आत्म प्राप्ति है बस। देखिए वेदांत कितना आपको सहज कर देता है, अन्य चीजों में उलझने और बहुत वो करने की आवश्यकता नहीं रहती। तस्यैष माने उस विद्वान का आत्मा अविद्या संछान्न स्वाम पराम तनुम स्वात्म तत्वम स्वरूपम विप्रणुते प्रकाशयति। बोले वो अपनी आत्मा को आवृत कर लेता है, विस्तार कर लेता है, जो आवरण है उसको भंग कर देता है। स्वाम तनुम, किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वात्म तत्वम स्वरूपम विभ्रुणुते, विभ्रुणुते का तात्पर्य है प्रकाशयति, प्रकाशित हो जाता है। प्रकाश यू कैसे, घटादिर विद्यायाम, जैसे आप ये घट पट मट इत्यादि देखते हैं, बोले ऐसे ही आत्मा को वो प्रकाशित हुआ देखता है। सत्याम आविर्भवति इत्यर्थः। तस्मात् अन्य त्यागेन आत्मलाभ प्रार्थनैव आत्मलाभ साधनम इत्यर्थः। इसलिए अन्य जो साधन है केवल वो साधन भर हैं, लेकिन प्राप्ति की इच्छा ही एकमात्र उसके प्राप्ति में हेतु है। अब अगला मंत्र हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे, बहुत ही सुंदर वो भी मंत्र है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।